नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम इस्लामपुर प्रखंड के इचहौस पंचायत में हैं। यहाँ के मुखिया हैं योगेश्वर सिंह जी। उनसे हम बात करते हैं कि बीते कुछ वर्षों से क्या कुछ विकास का काम किए हैं। ये लगभग एक साल में इन्होंने क्या कुछ अभी तक काम किया है और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये मुखिया के लिए और उससे भी ज़्यादा अपने पंचायत के जनता के लिए क्या कुछ अभी तक विकास का काम किए हैं। सबसे पहले योगेश्वर जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना समय दिया। नए वर्ष की शुभारंभ हो चुका है, क्या कुछ सोच के रखे हुए हैं पंचायत की जनता के लिए? सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामना हम बिहार न्यूज़ को देते हैं। रही हमारे पंचायत की बात, तो सरकार के चलाए गए योजनाओं का अक्षरशः धरातल पर उतारने का प्रयास रहा है, पहले भी और इस बार भी रहेगा। पूर्व में भी आप मुखिया थे और इस बार भी आप पुनः मुखिया बने हैं। क्या लग रहा है मेन मूलतः समस्या क्या आती है जनता के बीच जब जाते हैं? तो जनता को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर पेंशन योजना हो या राशन कार्ड हो, ये मूल्यतः मुख्यतः मतलब कि सबसे बड़ा समस्या अभी तक समाधान जो कि पंचायत में नहीं हो पाता है। आपके पंचायत में कितना धरातल पर है ये? नहीं, योजना जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है लगभग ठीक ही है। जैसे मोदी जी के द्वारा दिया गया कि 5 किलो अनाज फ्री में और 5 किलो पैसे से मिलता था, जो इस बार बंद हो गया है। अनाज न मिलने की शिकायत तो आम जनता को नहीं है, जो अब मिल रहा था, आवंटित था, वो जनता को आपूर्ति किया जा रहा था डीलरों के द्वारा। दूसरा, कितना राशन कार्ड उपलब्ध हो चुका है आपके यहाँ अभी तक जब हम पहले से तो राशन कार्ड है उसका नहीं, लेकिन 3 डीलर नया बहाली हुआ है। लगभग 7 गो में लगभग 1600 या 1400 कुछ राशन कार्ड है, पुराना और नया बना है उसको लगा करके। अब बाकी जो भी बचा हुआ है अभी चालू है कारण? और चालू है लोगों का, किन्हीं का बंद भी कुछ कारणों से होता है राशन कार्ड, जो 3 माह तक अपना आवंटन नहीं उठा पाते हैं। किन्हीं का नाम कट जा रहा है जो आधार से लिंक नहीं है। ये सब समस्या है राशन कार्ड में कि मेरा नाम नहीं जुटा। जो कल के तारीख में जिनके यहाँ 2 बच्चे थे, 10 वर्ष में आबादी के अनुसार बच्चे भी बढ़े हैं, तो उनको अभी फ़ायदा लेना चाहती है जनता कि जिसमें मेरा नाम इसमें जुड़ जाए। प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है आपके यहाँ कुल अभी तक कितने प्रधानमंत्री आवास लोगों को प्राप्त हो चुके हैं? तो हमारे यहाँ 16 से 21 वाले में लगभग 122 था, और इस जो 104 था, 104 में ही वही 16 से 21 वाला सेशन ही इस बार चल रहा है। उसमें से 40 आदमियों का 46 आदमी का पेमेंट हुआ है और बाकी लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं सरकार के पास। सरकार जैसे ही आवंटन देगा तो डायरेक्ट मतलब आपके तरफ से बाकी जो लोगों हैं, जो शेष लोग बचे हुए हैं, आपके तरफ से भेज दिया गया है। अब वो प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन पे डिपेंड करता है कि अब वो कब तक इसको एनओसी देते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री आवास में तो प्रखंड स्तर का कोई बात ही नहीं होता है। पदाधिकारी इसको बढ़ाते हैं ना, बढ़ावा देते हैं पंचायत में किनको क्या है। इंदिरा आवास सहायक जो हैं वो सारे योजनाओं को देखते हैं ना। देखते हैं, जो चयनित लोग हैं उन्हीं को आवंटन के अनुसार, जो हमारे प्रखंड में कोटा आता है 20 पंचायत है, अब 20 पंचायत के हिसाब से जो आवंटन आता है उसको बांट देते हैं लोग, या जिनके यहाँ जितना है पूरे प्रखंड में इंदिरा आवास आवंटित है और राशि जितने लोगों की आई तो उसी से पंचायत स्तर पर बांट दिया जाता है। लगभग मेरे यहाँ अनुसूचित जाति का समाप्त हो गया है पेमेंट, अब जो है कुछ जनरल लोगों का बचा हुआ है। अच्छा, स्वास्थ्य शिक्षा मूलतः सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिहार में, और ख़ास करके हमारे वैसे पंचायत जो कि पिछड़े पंचायत में है। तो मान के चलिए आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तो पूरे प्रखंड को आप कैसे देखते हैं? पूरे पंचायत को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य को सुधार के लिए आप कैसे देखते हैं, कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं बाकी सारे पंचायत के जो मुखिया हैं उनको? देखिए, शिक्षा का सवाल जहाँ तक है, तो शिक्षा का सवाल पर जो हमारे शिक्षकगण हैं वही उतने जानकार नहीं हैं, समय से स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का है। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आप एक पंचायत के नहीं, पूरे प्रखंड के एक तरफ से मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो आगे इस चीज़ को, प्रस्ताव को बोलना चाहिए, सरकार के आगे रखनी चाहिए कि हाँ, हमारे जो विद्यालय में शिक्षक हैं, शिक्षक ही अनुभवीहीन है। ये हम लोग तो बराबर, जो मान लिया हम लोग का बीडीसी का जो पंचायत समिति का बैठक होता है उसमें भी सवाल को उठाते हैं। शिक्षा का सवाल हो या स्वास्थ्य का सवाल हो,
स्वास्थ्य में आप अभी चल के देख सकते हैं, मेरे यहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जा कर के देखिएगा तो डॉक्टर ही नहीं जाते हैं। तो जब डॉक्टर जाएगा नहीं तो वहाँ रोगी दिखाने के लिए क्या जाएगा। इसके लिए आप कभी कदम उठाए हैं? पुनः पूर्व में भी आप थे और अब वर्तमान में भी आप हैं, हाँ, इसके लिए कदम? हाँ, कह रहे हैं ना कि जब भी बैठक होती है स्वास्थ्य के सवाल पर हमेशा जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं पदाधिकारीगण, उनसे ये हमेशा शिकायत रहता है। इसमें पदाधिकारी की घोर लापरवाही मानी जा सकती है। बिल्कुल, हाँ, पदाधिकारी ही नहीं है तब उसका जो जूनियर लोग हैं वो नहीं पंचायत तक पहुंच पाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जब पहुंचेंगे नहीं तो लोगों का समस्या क्या सुना जाएगा। तो फिर हम लोग का तो खैर पंचायत यहाँ है कि बगल में 2-3 किलोमीटर के रेंज में बीचों बीच में ही हमारा हॉस्पिटल है, इस्लामपुर में रेफरल अस्पताल। बाकी जो लारनपुर है जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पर सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? इस चीज़ शिक्षा स्वास्थ्य को सुधार के लिए आप क्या अपील सरकार से करना चाहते हैं? हम तो कहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा को ही सुधारा जाए, अच्छे शिक्षक की बहाली हो, समय से स्कूल जाए, तभी हमारा जो ग्रोथ है ना वो मजबूत होगा, तभी हमारे देश का नागरिक, राज्य का नागरिक। इससे तो आपकी पंचायत मतलब पिछड़ जाए, क्योंकि 1 साल का तो समय कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब बचा हुआ मात्र 4 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। जब तक स्वास्थ्य शिक्षा नहीं सुधरेगा तो पंचायत विकास की ओर नहीं अग्रसर होगा। तो इसके लिए 4 साल में कुछ आप सोचे होंगे कि हमको पंचायत का विकास कैसे करना है। बता तो रहे हैं ना कि पंचायत के विकास की बात जहाँ तक है तो हम लोग समय टू समय विद्यालय में भी जा कर के आग्रह करते हैं। उस तरह का कोई हम लोगों को पावर तो नहीं है कि उसको बदली कर दें या कहीं हटा दें, पंचायत में इधर से उधर करेंगे। तो शिक्षकों से अनुरोध भी करते हैं कि समय से आइए, बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, तभी हमारा देश या राज्य उन्नति करेगा। शिक्षा रहेगा, शिक्षा से ही सब कुछ निर्भर है। शिक्षा जब हो जाएगा तो स्वास्थ्य के प्रति भी लोग जागरूक होंगे कि हमको ये दवा लेना है, टीका लेना है, स्वेच्छा से लेते। अनपढ़ लोग के पास अभी किसी तरह का टीकाकरण का सरकार कार्यक्रम करती है, जैसे कोविड का ही हुआ तो बहुत लोग जो अनपढ़ लोग थे ना लेने से डर रहे थे। तो जब टीकाकरण में टीका ही नहीं लेंगे तो रोग से वंचित नहीं हो पाएंगे, उनको रोग लग ही जाएगा। तो रोग की जानकारी के लिए भी सभी आदमी को शिक्षित होना जरूरी है कि अपने शरीर का जो कष्ट हो उसके अनुसार कम से कम जाकर के अस्पतालों में दवा ले। मतलब मूल रूप से मेरा कहना है कि शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। शिक्षा को मजबूत करना आपका मिल। ये थे योगेश्वर सिंह जी, जो कि इच्छौस पंचायत के मुखिया हैं और इस्लामपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है पंचायत की विकास की अगर आप बात करते हैं तो धरातल पर हमारा काम चल रहा है, काम जारी भी है और आगे रहेगा भी। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो एकदम बद से बदतर स्थिति है, क्योंकि विद्यालय में जो शिक्षक आते हैं वो अनुभवीहीन है, लेकिन वो खुद जब शिक्षा से वंचित हैं तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में सारे यहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी है, लेकिन डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन इससे हमारे क्षेत्र के में जो शिक्षा स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बद से बदतर है। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।